नमस्कार दोस्तों। आज की बड़ी खबर। क्या भारत रूस से दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट्स में से एक SUKHOI-57 खरीदने जा रहा है? अगर ऐसा होता है तो एशिया की ताकत का संतुलन बदल सकता है। और इसी चर्चा के बीच पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर के नाराज होने की बातें क्यों उठ रही हैं? क्या ये सिर्फ मीडिया की अटकलें हैं या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीतिक कहानी छिपी है? आइए पूरी कहानी विस्तार से समझते हैं। SUKHOI-57 रूस का 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है। इसे रूस की कंपनी सुखोई ने विकसित किया है। इसकी खासियतें: स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, रडार से बचने की क्षमता, सुपर क्रूज स्पीड, बिना आफ्टरबर्नर के तेज उड़ान, एडवांस रडार और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, लंबी दूरी की मिसाइल क्षमता। इसकी तुलना अक्सर अमेरिका के F-35 लाइटनिंग आई से की जाती है। अगर भारत इसे खरीदता है तो यह भारतीय वायुसेना के लिए एक बड़ा अपग्रेड होगा, खासतौर पर चीन के J-20 जैसे स्टेल्थ जेट्स के मुकाबले। भारत पहले से ही रूस के साथ मजबूत रक्षा साझेदारी रखता है। भारतीय वायुसेना में Su-30 MKI जैसे जेट पहले से मौजूद हैं। इसके अलावा भारत के पास फ्रांस का डेसॉल्ट राफेल भी है, जिसने एयर पावर को मजबूत किया है। लेकिन चीन के पास J-20 स्टेल्थ जेट है। पाकिस्तान लगातार चीन से रक्षा सहयोग बढ़ा रहा है। दक्षिण एशिया में एयर पावर की दौड़ तेज हो रही है। ऐसे में अगर भारत SUKHOI-57 को शामिल करता है तो वह 5वीं पीढ़ी की तकनीक के क्लब में मजबूती से शामिल हो जाएगा। अब सवाल: असिम मुनीर क्यों नाराज बताए जा रहे हैं? पहली बात, आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान की तरफ से कोई सार्वजनिक बयान नहीं आया है कि वे नाराज हैं, लेकिन रणनीतिक विश्लेषकों का मानना है अगर भारत के पास स्टेल्थ फाइटर आ जाता है तो पाकिस्तान की एयर डिफेंस पर दबाव बढ़ेगा। पाकिस्तान की वायुसेना फिलहाल JF-17 और F-16 जैसे जेट्स पर निर्भर है। चीन के साथ उनका सहयोग है, लेकिन तकनीकी अंतर फिर भी बना रह सकता है। इसलिए यह नाराजगी ज्यादातर रणनीतिक चिंता के रूप में देखी जा रही है, न कि खुले बयान के रूप में। भारत और रूस के रक्षा संबंध पुराने और गहरे हैं। हाल के वर्षों में अमेरिका ने भी भारत के साथ रक्षा संबंध मजबूत किए हैं। अगर भारत SUKHOI-57 लेता है तो यह एक संतुलन की नीति होगी। भारत किसी एक ब्लॉक पर निर्भर नहीं रहना चाहता। भारत की नीति साफ है: राष्ट्रीय हित पहले। बहुध्रुवीय दुनिया में संतुलन यहाँ एक जरूरी बात। अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि भारत ने SUKHOI-57 खरीदने का अंतिम समझौता कर लिया है। रक्षा सौदे लंबी प्रक्रिया से गुजरते हैं: टेक्निकल ट्रायल, कीमत पर बातचीत, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, राजनीतिक मंजूरी। इसलिए अभी यह चर्चा और संभावना के स्तर पर है। अगर भारत SUKHOI-57 को शामिल करता है तो भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ेगी, चीन और पाकिस्तान पर रणनीतिक दबाव बनेगा, दक्षिण एशिया में एयर पावर का समीकरण बदलेगा। लेकिन हमें संतुलित नजरिए से देखना होगा। रक्षा सौदे सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं, बल्कि रणनीतिक जरूरत का हिस्सा होते हैं। आपका क्या मानना है? क्या भारत को SUKHOI-57 लेना चाहिए या स्वदेशी प्रोजेक्ट्स पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।